चलिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर दो तरीके से हम लोग किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। एक नॉर्मल लोड, क्योंकि ये सरफेस पे कितना बना रहा है 90 डिग्री। दूसरा इस सरफेस एरिया पे ये क्या है, टेंजेंशियल है। ये वाला टेंजेंशियल स्ट्रेस है टाउ। इस टाउ की वजह से यहाँ पे टाउ लगेगा और इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों टाउ मिलकर एक कपल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा टाउ डैश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास एक इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। ये होगा टाउ डैश। मैग्नीट्यूड में टाउ और टाउ डैश दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट? तो ये आपके पास होने वाला है इक्विलिब्रियम के लिए। तो जब हम यहाँ पे नॉर्मल लेस्ट स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या क्या चीज होगा। स्ट्रेस डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा लोड इनटू द एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका होगा एरिया ऑफ वाई जेड प्लेन। तो फोर्स इनटू द एक्स डायरेक्शन और एरिया ऑफ वाई जेड प्लेन का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा एच वाई इंटू क्या हो जाएगा बी जेड के बराबर। अब इस लोड और स्ट्रेस की वजह से तीन स्ट्रेन आएंगे। राइट? एक आएगा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, दूसरा मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल आएगा, दो टाइप के स्ट्रेन मिलेंगे। एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल और दो स्ट्रेन हो जाएंगे लैटरल। एप्सिलॉन एक्स यानी जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, जो कि इंक्रीज करेगा टेंसाइल लोड की वजह से, डेल्टा एल अपान एल के बराबर। वाई डायरेक्शन में और जो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आएंगे ये दोनों लैटरल होंगे। फिर दैट मीन्स माइनस डेल्टा एच अपान एच हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपान बी हो जाएगा। राइट? इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे क्या है, कोई भी लोड वाई में लगा सकते हैं, कोई भी लोड क्या है जेड में लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वाई में लोड लगाएंगे तो सिग्मा वाई डेवलप होगा, जो कि होगा फोर्स इनटू द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई, जब डायरेक्शन वाई लेंगे तो एरिया कौन सा लेंगे, वाई जेड प्लेन का। तो फोर्सेस इनटू द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लेन का एरिया हो जाएगा एच वाई इंटू बी जेड के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वजह से भी तीन स्ट्रेन आएंगे, एक आएगा लॉन्गिट्यूडनल और दो आपके पास आएंगे लैटरल स्ट्रेन। एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, दो आपके पास हो जाएंगे लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा हो जाएगा, वाई वाला लॉन्गिट्यूडनल होगा, वाई वाला बढ़ेगा और दो लैटरल हो जाएंगे यानी जेड वाला और एक्स वाला, ये दोनों लैटरल हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपान बी और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एल अपान एच। इसी तरीके से हम लोग जो है जेड डायरेक्शन में भी कोई ना कोई लोड अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा जेड। ये वाला वैल्यू हो जाएगा एफ जेड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, जब जेड पे लेंगे तो कौन सा एरिया लेंगे, एरिया ऑफ जेड एक्स प्लेन का लेंगे। तो ये हो जाएगा बी जेड इंटू एल एक्स हो जाएगा आपके पास। राइट? अब इस वाले स्ट्रेस की वजह से फिर से कितने स्ट्रेन आएंगे, तीन आएंगे। एक आएगा लॉन्गिट्यूडनल और दो आएंगे आपके पास लैटरल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जेड के बराबर होगा, जो कि डेल्टा बी अपन बी के बराबर होगा। लैटरल स्ट्रेन एक्स एप्सिलॉन एक्स माइनस डेल्टा एल अपन एल के बराबर। दूसरा आपके पास आएगा वाई में स्ट्रेन माइनस डेल्टा एच अपन एच के बराबर आएगा। राइट? तो ये इतनी सारे स्ट्रेन्स हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग के जो है यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल लोड लगाया। अब हम लोग नॉर्मल लोड की वजह से जो स्ट्रेन आए वो आपके पास देखिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में देखिए दो ही टाइप के आपके पास स्ट्रेन होंगे। एक होगा नॉर्मल, दूसरा क्या हो जाएगा शियर। जब ये वाला लोड लगेगा तो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इसको हम लोग सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करेंगे यानी एएस बोलेंगे। जो कुछ भी ये वाला प्लेन का एरिया हो, ये हैचिंग कर दे रहे हैं हम, इसको हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे, इन दोनों को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। तो इसके लिए देखिए नॉर्मल लोड, नॉर्मल में आपके पास दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा टेंसाइल और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्रेसिव। नॉर्मल फोर्स को हम लोग टेंसाइल फोर्स को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंप्रेसिव फोर्स को सिग्मा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हो जाएगा शियर फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। राइट? अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब इस टाइप का लोड लगेगा तो सपोज करिए ये ए बी डायमेंशन है, ए बी सी डी है, ये कुछ भी मान लो ई एफ जी एच ये है। अगर हम इसको बॉडी को नीचे से फिक्स कर दें, राइट,
तो इस केस में क्या होगा, जब लोड की वजह से इसमें इलॉन्गेशन आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, यानी इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होकर के ए चला जाएगा ए डैश पे और बी चला जाएगा बी डैश पे, यानी इसके अंदर फाई एंगल की शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे लाइक सी चला जाएगा सी डैश पे और आपका पास डी चला जाएगा डी डैश पे। तो ये जो आपके पास प्लेन पूरा का पूरा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, यानी एक नया प्लेन बना ले रहा है। इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो आपका क्या है, गैप है, फाई। इसी को हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेन गामा, जिसको हम लोग tan फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई इक्वल टू। इस तरीके से हम लोग शियर स्ट्रेन निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फिर से यहाँ पे फर्दर दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका पास नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा आपके पास होगा शियर स्ट्रेन। नॉर्मल में फिर से फर्दर तीन टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा आपके पास हो जाएगा लैटरल और थर्ड वन हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। शियर स्ट्रेन को हम लोग से रिप्रेजेंट करेंगे गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan फाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन एल ओ एन जी लिखेंगे, लेटरल को एप्सिलॉन एल ए टी लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक को एप्सिलॉन वी ओ एल लिखेंगे। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होने वाला है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain within the elastic limit of the material। यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल जो होगा वो विकृति के समानुपाती होगा। स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले एप्सिलॉन से। जब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक क्या आएगा, कैपिटल ई आएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल ई को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या सिंपली हम लोग इलास्टिसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। यानी यह एक रेशियो होगा नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। दूसरा आपके पास आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको कुछ बुक्स में सी से, कुछ बुक्स में एन से, कहीं पे जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे जी से। यह एक रेशियो होगा शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। सिंपल है, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होगा, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होगा। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो जो कांस्टेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। थर्ड वन आएगा आपके पास बल्क और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं के से। ये होगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
डिवाइड होगा वॉल्यूमेट्रिक स्टेट। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्टेट। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ आने वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain। यानी जो longitudinal strain है उसका वैल्यू आने वाला है माइनस म्यू टाइम्स lateral strain। इतनी सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। अब हम लोग निकालने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक जो होगा एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक्स डायरेक्शन में भी 3 स्ट्रेन आएंगे, वाई में भी 3 आएंगे और जेड में भी 3 आएंगे। दैट मीन्स ये सारे स्ट्रेन्स, ये सारे स्ट्रेन्स, ये पहला सेट हुआ स्ट्रेन का, ये आपका स्ट्रेन का दूसरा सेट हुआ, ये आपका स्ट्रेन का तीसरा सेट हुआ। इन तीनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल स्ट्रेन। और टोटल स्ट्रेन ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा बी अपन बी से। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, और वो कॉमन मिलने वाली है 1 माइनस ट्वाइस क्यू बाई ई, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस क्या आएगा, सिग्मा जेड। अभी हम लोग इसको थोड़ी देर में सीखेंगे कि ये कहाँ से आया है।